यहाँ चल रहा है स्वतंत्रता दिवस का सेलिब्रेशन और ये आ रहे हैं हमारे नेताजी। थोड़ी जल्दी में हैं और क्यों ना हो भाई, आज़ादी दिवस पर झंडा फहराने के लिए सादर आमंत्रित हैं। लोगों ने भी तालियों से जोरदार स्वागत किया है। वाह, नेताजी ने भी जोरदार भाषण दिया और तालियों की जोरदार गड़गड़ाहट के बीच तिरंगा लहराकर वापस चले गए। लोगों की भीड़ भी छट गई, रह गए तो केवल बिखरे हुए फूल और लहराता तिरंगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें गलत क्या है। मैं भी इसमें कुछ गलत नहीं मानता और ना ही गलत है। तो आखिरकार मैं दिखाना क्या चाहता हूं? मेरे मन के किसी कोने में एक सवाल सिसकता रहता है कि क्या यही है आज़ादी? क्या ऐसी होती है आज़ादी जिसमें हम जी रहे हैं? नहीं समझे ना? तो चलिए चलते हैं कुछ साल पीछे, जब हम गुलाम थे। अंग्रेज पूरे भारत पर हुकूमत करते थे। हम सभी जानते हैं कि किस तरह से अंग्रेज़ों ने हम पर अत्याचार किए हैं। औरतों, बूढ़ों, बच्चों तक को नहीं बख्शा गया। अंग्रेजों का सपना था पूरे हिंदुस्तान पर हमेशा हमेशा के लिए राज करना, पर उनके अत्याचारों ने इस कदर हमारे अंदर नफरत पैदा कर दी कि धीरे धीरे सभी भारतीयों की आंखों में अंग्रेजों के प्रति कड़वाहट घुलती चली गई। और इसी कड़वाहट ने, जी हाँ, इसी कड़वाहट ने जन्म दिया भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस जैसे आज़ादी के लिए शीश चढ़ाने वालों को। अंग्रेजों ने इन जैसी हस्तियों को मामूली चिंगारी समझा और इन्हें बुझाने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन ये ऐसी चिंगारियां निकली जो बुझने से पहले दूसरे भारतीयों के दिलों में आज़ादी पाने की प्रचंड अग्नि लगाने में सफल रही। कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। ना जाने इस तरह के कितने बलिदानों और आंदोलनों के बाद आखिरकार वो दिन आ ही गया जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ और अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान छोड़कर जाना पड़ा। 14 अगस्त 1947 दिन गुरुवार, समय रात के 11 बजे आज़ादी की घोषणा हुई और 15 अगस्त 1947 को बड़े बड़े नेताओं के भाषण के बाद आज़ादी का पहला दिन शुरू हुआ। है मेरे प्यारे वतन, है मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। तब से 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं, जैसा आपने शुरू में देखा। मगर सवाल अभी भी खड़ा है, क्या है आज़ादी का मतलब? एक नन्हा सा मासूम सा बच्चा जब अपने पिता के बराबर हो जाता है तो क्या उसे आज़ादी है उन माँ बाप को घर से बाहर फेंकने की, जिन्होंने अपने हर सपने के बलिदान से उसे सींचा?
या नशे में धुत होकर गिरते पड़ते चलना और दूसरों से बदसलूकी करना है आजादी? या अमीर होते ही उसे आजादी है गरीबों को ठोकर मारकर चलने की, गुंडागर्दी करने की, कानून को खरीदने की? या नेता बनते ही देश को बेचने का नाम है आजादी? और अगर यही है आजादी तो माफ करना, अंग्रेजों में और ऐसे लोगों में कोई फर्क नहीं है। ऐसी आजादी से तो गुलामी सही है, कम से कम हम एक दूसरे का दुख दर्द तो महसूस करेंगे। क्या करना है ऐसा आजाद होकर जहां आजादी का मतलब ही मालूम ना हो? आजादी का मतलब ऐसे हाथ होना जो बेसहारा माँ बाप को सहारा दें। आजादी का मतलब जो लोग गलत राह पर चल पड़े हैं उन्हें सही राह पर लाना। आजादी का मतलब अमीर होने पर गरीब को ठोकर मारने के बजाय उसकी तरफ हाथ बढ़ाना। आजादी का मतलब नेता बनने पर देश की उन्नति में जुट जाना। आज भी हम आजाद नहीं हैं, फर्क सिर्फ इतना है, अंग्रेज हमारे ऊपर नहीं है। अंग्रेज पराए थे इसलिए उनका जुल्म सहन नहीं किया। अब हमारे अपने ही हमारे साथ अंग्रेजों से भी बदतर व्यवहार कर रहे हैं, मगर कोई भगत सिंह सुभाष चंद्र बोस पैदा नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि अत्याचार करने वाला हमारा अपना है, हम अपना मानते हैं उसे, हमारी भाई बंद है। सोचो, समझो, जागो और इस अपनेपन की चादर को उतारो। एक बार फिर से हमें आज़ादी चाहिए, वो भी असली। विश्वासों के दीप जलाकर हमें अंधकार मिटाना है, भारत माँ की पुण्य भूमि पर हिंदू राष्ट्र बनाना है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तो बोलो मेरे साथ, इंकलाब, इंकलाब, इंकलाब। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जय हिंद।